हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 18th ऑफ मई 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज अडानी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट चैलेंज्ड इन श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट। तो इस सेंटेंस में अडानी की वायु ऊर्जा परियोजना है, उसने चैलेंज किया है श्रीलंका के हाई कोर्ट में। नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जो ये परियोजना है उसको चैलेंज किया गया है श्रीलंका के कोर्ट में। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है मिसिंग है वो है वॉस। तो यहाँ पर जो हुआ ये है कि जो अडानी की विंड एनर्जी परियोजना या प्रोजेक्ट है उसको चुनौती दी गई है श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो सेंटेंस है बेसिकली किस में है, पैसिव वॉइस में है। और इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो डूअर है उसका नाम बताना जरूरी नहीं है कि ये जो चुनौती दी है किसने दी है। पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अडानी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉज चैलेंज्ड इसकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट। ये प्रपोजिशनल फ्रेज और ये जानकारी दे रहा है वेयर, कहाँ के बारे में। तो ये क्या काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। Adani Green Energy's wind energy project coming up in Sri Lanka's northern Mannar and Punren district has been challenged in the island's apex court on grounds of potential environmental impact and lack of transparency. तो अडानी का जो ग्रीन एनर्जीज विंड एनर्जी प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना है, कॉमा के बाद एक जो फ्रेज है ये इंफॉर्मेशन दे रही है किसके बारे में, जो एनर्जी प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो ये प्रोजेक्ट कैसा है, ये आने वाला प्रोजेक्ट है श्रीलंका के नॉर्थर्न मनार और ये पुनेयार डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अडानी का जो ग्रीन एनर्जी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको चुनौती दी गई, हैज़ बीन चैलेंज्ड। कहाँ पर, आइलैंड के अपेक्स कोर्ट में। किस आधार पर, वो आधार है पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, संभावित पर्यावरण प्रभाव, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता की कमी। तो यहाँ पर अडानीज ग्रीन एनर्जी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को दो ग्राउंड पे चुनौती दी गई है। पहला तो है पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और दूसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के आधार पर चुनौती दी गई। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अडानी ग्रीन एनर्जीज विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम क्या करेगा, सब्जेक्ट का, और उसकी वर्ब यहाँ पर हैज़ बीन चैलेंज्ड है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो परियोजना है उसको चुनौती दी गई है, परियोजना ने चुनौती नहीं दी है, परियोजना को चुनौती दी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट वो है रिसीवर है, मतलब इसने काम नहीं किया है, इस पर काम किया गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैज हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ये हमारा नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है अडानी ग्रीन एनर्जीज विंड एनर्जी। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। फिर ये जो कॉमा लगा के पूरा यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है
ये यहाँ पर फ्रेज का काम करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि ये जो फ्रेज है ये मॉडिफाई करेगी प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। और कमिंग अप एक इडियम है या कह लेंगे फ्रेज है, इन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है श्रीलंका नॉर्दर्न मनार एंड पुंड्रन डिस्ट्रिक्ट। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेंगे एडवर्ब का, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कहाँ वेयर के बारे में। हैज़ बीन चैलेंज्ड ये प्रोजेक्ट की वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द आइलैंड्स अपेक्स कोस्ट। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ये यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर प्रोटेक्शन सोसाइटी WNPS, one of the Sri Lanka's oldest environmental organizations, set up over a century ago, on Thursday filed a fundamental rights petition at Supreme Court with the aim of protecting the unique ecosystem of Mannar Island. The Wildlife and Nature Protection Society, अब ये जो सोसाइटी है इसके बारे में कॉमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वो जो सोसाइटी है वो क्या है, पुराने जो संगठनों में से एक है और जिसको स्थापित किया गया था एक सेंचुरी एगो, मतलब शताब्दी पहले। फिर ये कॉमा ख़त्म हुआ, फिर लिखा है ऑन थर्सडे गुरुवार को फाइल्ड अ फंडामेंटल राइट पिटिशन, उन्होंने दायर की। अब ये जो वाइल्ड लाइफ एंड नेचर प्रोटेक्शन सोसाइटी है इसने दायर की, क्या किया, अ फंडामेंटल राइट पिटिशन, मौलिक अधिकारों की याचिका, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। फिर कॉमा लगा है विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूनिक इकोसिस्टम, और उनके उद्देश्य के साथ बचाना जो यूनिक इकोसिस्टम है, द यूनिक इकोसिस्टम ऑफ मनार। यूनिक का मतलब होते अद्वितीय और इकोसिस्टम जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उस स्थल को बोलते हैं, और वो स्थल किसका है, मनार आइलैंड का। तो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट यानी करता है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर प्रोटेक्शन सोसाइटी WNPS, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है फाइल्ड। इसकी वर्ब है V2 पास्ट इनडेफिनिट का, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है फाइल, सेकंड फाइल्ड, थर्ड फॉर्म फाइल्ड। और यहाँ पर जो वन ऑफ द श्रीलंकाज ओल्डेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है और जो सेटअप है ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेसिकली, और जो सेटअप वर्ब होती है उसके तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉडिफाई कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि बता रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जिसको स्थापित किया गया था कब, ओवर अ सेंचुरी एगो, एक दशक पहले या एक शताब्दी पहले। ओवर यहाँ प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है सेंचुरी ऑफ एगो। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट थर्सडे काम करेगा एडवर्ब का, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फाइल्ड ये वर्ब है और ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ फंडामेंटल राइट पिटीशन। एट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट, और ये यहाँ पर काम करेगी एडवर्ब का। विद द एम ऑफ, ये यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है पूरा ये जो सेंटेंस लिखा है, प्रोटेक्टिंग द यूनिक इकोसिस्टम ऑफ मनार, और ये यहाँ पर क्या है, नाउन फ्रेज। No details of grant. The petition urges that the project poses a severe threat to the island's unique biodiversity and pristine landscapes, especially in Mannar. Mannar is the southernmost point of the Central Asia flyway used by innumerable migratory species, while also being home
to several indigenous water birds and bat species, the WNPS said. अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो द पिटिशन अर्जेस, ये यहाँ पर हमारा क्या है, मेन क्लॉज है, और ये मेन क्लॉज किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द पिटिशन ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, अर्जेस इसकी वर्ब है। अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है अर्ज, सेकेंड अर्ज्ड, थर्ड फॉर्म अर्ज्ड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इसके बाद का जो पूरा सेंटेंस है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो याचिका है वो रिक्वेस्ट करती है या डिमांड करती है, मांग करती है कि जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, वो क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, पोजेस अ सीवियर थ्रेट। पोजेस का मतलब रखती है एक गहरा खतरा उस आइलैंड की जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, और जो प्रिस्टीन नेचर है। प्रिस्टीन जो लैंडस्केप है मतलब जो क्लीन है, साफ सुथरा जो लैंडस्केप है, वहाँ का दृश्य है, स्पेशली खासकर जो मनार का। मनार जो है वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। यूज बाय, जिसको यूज किया जाता है, इन्यूमरेबल माइग्रेटरी स्पीसीज, असंख्य प्रवासी प्रजातियों के द्वारा, फिर कॉमा लगा है, वाइल ऑल्सो, जबकि भी है, क्या, घर, किसका, सेवरल इंडिजिनियस वाटर बर्ड्स, अनगिनत देशी जो वाटर बर्ड्स हैं, पानी के पक्षी हैं, और जो बेट के स्पीसीज हैं, मतलब चमगादड़ के जो प्रजातियां हैं उनका। द WNPS सेड, ऐसा WNPS ने कहा। पिटिशन की वर्ब हो गई अर्जेस, और दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द प्रोजेक्ट हमारा सब्जेक्ट है, और पोजेस ये यहाँ पर इसकी वर्ब है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म पोज, सेकंड पोज्ड, थर्ड फॉर्म पोज्ड, और इसका मतलब है खड़ा करना। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये खड़ा करता है एक गंभीर खतरा। मनार ये यहाँ सब्जेक्ट, इस इसकी वर्ब है, इस क्या है, ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में, इज एम आर, वॉज वर्ब पास्ट टेंस में, और विल बी फ्यूचर टेंस में यदि मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो बताती हैं अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि जो मनार है वो क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। द WNPS ये हमारा सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। नो डिटेल्स ऑफ ग्रांट, तो डिटेल्स यहाँ हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, नो, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का पूरा ये एक नाउन फ्रेज, और ऑफ प्रेपोजिशन है, और ग्रांट इसकी ऑब्जेक्ट है, और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये मॉडिफाई कर रहा है डिटेल्स को। किसकी डिटेल्स, ग्रांट की डिटेल्स। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द पिटिशन ये सब्जेक्ट, नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, और जैसे इसकी वर्ड, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। द प्रोजेक्ट ये यहाँ पर नाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। पोजेस यहाँ पर वर्ब है, और पोजेस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अ सीवियर थ्रेट। अब टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है आइलैंड्स, यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड प्रिस्टीन लैंडस्केप्स। स्पेशली यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मनार, ये भी काम करेगा एडवर्ब का। मनार ये नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, इज इसकी वर्ब, और ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट। यहाँ पर ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और काम किसका करता है, एडजेक्टिव का। मनार के बारे में
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मनार क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज और काम करेगा एडजेक्टिव का। मॉडिफाई किसको कर रहा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट को। यूज्ड बाय, ये यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरीके के और फ्रेज होते हैं लाइक बुक्ड बाय, कुक्ड बाय। तो यहाँ पर बुक्ड, कुक्ड या फिर यूज्ड, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम कर रही हैं यहाँ पर एडजेक्टिव का। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि जो फ्लाईवे है जिनको यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, इन्यूमरेबल माइग्रेटरी स्पीसीज के द्वारा। तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये काम करता है एडजेक्टिव का, और ये क्या बना रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है। while also एक फ्रेज है, और being यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये काम करेगा एडजेक्टिव का। होम टू यहाँ पर एक फ्रेज है और इसको कंफ्यूज नहीं होना है होम से। होम एक अलग वर्ड है और होम टू एक फ्रेज है। होम के साथ हम टू प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, पर ये जो प्रपोजिशन है होम टू, इसके साथ टू का यूज करते हैं। और इसका ऑब्जेक्ट है सेवरल इंडिजीनियस वाटर बर्ड्स एंड बैट स्पीशीज। द WNSP ये यहाँ पर नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, said इसकी वर्ब। The petition also notes that while the project has been portrayed as a government-to-government initiative with India, no details of contributions, grants or loans from the Indian government have been disclosed. The petition also notes, petition ये भी लेखांकित करती है कि जबकि जो प्रोजेक्ट है वो दर्शाया गया है किसके रूप में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार के पहल के बीच में इंडिया के साथ। नो डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, कोई जानकारी नहीं है योगदान की, ग्रांट की या अनुदान की या लोन्स की, किससे, इंडियन गवर्नमेंट से। वो क्या हुआ है, अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है, बताई नहीं गई है। अगेन ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। द पिटिशन ऑल्सो नोट्स, ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज हो गया, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और द प्रोजेक्ट ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन पोर्ट्रेड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नो डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, ग्रांट्स और लोन्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का। हैव बीन डिस्क्लोज्ड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। गाइस इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।